किसी ने बताया नहीं था। ये बताया मत बताना कि भाई हमको किसी ने बताया नहीं था। मैं पहले से कह रहा हूं, राशन भर के रखो, 10 महीने का राशन घर में भर के रखो। जबरदस्त बारिश होने वाली है अगले कुछ महीनों में। ये जियोग्राफिकल है, ये जियोग्राफिकल है, ये मैं मेरे दिल से नहीं कर रहा हूं। जाके देखिए, जब एक मैंने पहले भी इसके पहले कह चुका हूं, भारत ही नहीं पूरे दुनिया के बरस पे इंपैक्ट होने वाला है। जो एक्सिस है पृथ्वी का वो टिल्ट हो चुका है 60 माइल दूर, और जो एक्सिस था अभी 20 साल पुराना पृथ्वी का, वो टिल्ट हो चुका है लगभग 30 to 35 डिग्री, वो टिल्ट हो चुका है। और ये होते रहता है, ये हर 8-10 हजार साल को ये एक्सिस टिल्ट होते रहते हैं। 8 से 10 लाख सालों को ये टिल्ट होते रहते हैं जब आइस जाते हैं। तो ये एक्सिस जो है ना, ये टिल्ट हो चुका है। तो सूरज के दूर जो था बर्फ का हिस्सा, वो अब सूरज के सामने आया है। उसी का इंपैक्ट है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग सूरज पृथ्वी अपने अंटार्कटिका से टूट के बाहर निकला है। अब इतने बड़े प्रमाण पे जब वो बर्फ निकलता है, तो जो नीचे से करंट जाता है, जिसे कोल्ड करंट कहा जाता है पानी का, और ऊपर से जो पानी बहता है वो वार्म रहता है, इसे वार्म करंट कहा जाता है। ये जब बहते हैं तब आपका पानी का, जिससे वेदर चेंज होता है तो पानी भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो उसका बाष्पीभवन नहीं हो पाता है। तो बाष्पीभवन कम होने की वजह से बादल नहीं बनते हैं, बादल नहीं बनते तो बारिश नहीं होती है। मगर जब कोल्ड करंट बहेगा, अब जब ऊपर से वाटर का हॉट करंट बढ़ेगा, तो वहाँ पे बादल बनेंगे। और ये जियोग्राफिकल है, ये एक्सिस जो चेंज हुआ है पृथ्वी का, इसका ये इंपैक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं है, पृथ्वी ठंडी हो रही है। इवन आपको बताऊं, पृथ्वी ठंडी हो रही है, ना कि पृथ्वी गर्म हो रही है। इसका इंपैक्ट है आगे आई से जाने वाला है। अगला जो 10 साल रहेगा वो बहुत भयंकर रहने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जियोग्राफिकल स्टडीज कह रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है पृथ्वी का ऊपर वाला, और ये जो पोर्शन है नीचे वाला, नॉर्थ पोल्स एंड साउथ पोल्स, यहां पे बहुत ज्यादा प्रमाण में आइस एज यानी ठंड का असर गिरने वाला है। मगर कौन सा एरिया बचेगा? ये मिडल पोर्शन, ये जो मिडल पोर्शन है पृथ्वी का। ये लोग अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं? आपके आंखों के सामने कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है। आपके आंखों के सामने हो रहा है। मैंने 4 दिन पहले मैंने कहा था, येमेन में बच्चे भूखे मर रहे हैं। हर रोज कम से कम 3 से 5 हजार बच्चे भूखे मर रहे हैं येमेन में। कल की न्यूज मैंने शेयर की थी, येमेन के पंतप्रधान के साथ 25 और कैबिनेट मिनिस्टर्स का प्लेन गिर गया, बॉम्ब उसका ब्लास्ट हो गया लैंडिंग के टाइम पे। येमेन जमीन हथियाना चाहते हैं, इराक की हत्या चुके, ईरान की हत्याना है, इराक की हत्या चुके, अफगानिस्तान की ले ली है। कौन सा पोर्शन है ये? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, येमेन कौन से पोर्शन में आते हैं? भारत कौन से पोर्शन में आता है? भारत इस पोर्शन में आता है। एशिया का सबसे बड़ा भूभाग और दुनिया का 7वें नंबर का कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, ये इस पट्टे में आता है। जब यहाँ के लोगों को आइस एज का डर सता रहा है, तो इनको शिफ्ट कहाँ होना पड़ेगा? ये खेल है, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पूरा खुद आपको बता देता हूँ, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और कुछ नहीं है। इन लोगों को रहने के लिए जगह नहीं रहने वाली, इसलिए इनको यहाँ पे आना है। तो 1 वर्ल्ड, 1 नेशन, 1 करेंसी, 1 रिलीजन, 1 गवर्नेंस, 1 पावर। बता दिया आपको सब। वाचायचा कसा मार्ग सांगा? आंदोलन करा। आंदोलन करने के बाद कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। जब तक आप टीके का ऑप्शन, आपका टीके का विरोध नहीं करोगे, आप जियोमो का विरोध नहीं करोगे, आप 5G का विरोध नहीं करोगे, इन लोगों को यहां आना है, इन नीचे वाले लोगों को यहां आना है। मगर यहां के लोग कैसे आने देंगे? यहां के लोगों को हटाना पड़ेगा ना भाई साहब, इस पोर्शन को खाली करना पड़ेगा ना। जैसे ईरान, इराक, अफगानिस्तान, येमेन में कर रहे हैं, बॉम्ब डाल के वहां की पॉपुलेशन सटासट कर रहे हैं। अब इधर और एक रीजन है जहां अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, वो भी इसी गर्म पट्टे में आता है। वहां पे टीका दे के 7.6 ग्रोथ रेशियो वाला केनिया 3.2% ग्रोथ रेट पे लाके रखा है बिल गेट्स ने। तो भारत को क्या करना है? इनको, भारत को तो यही करना है। जिस टीके का साइड इफेक्ट इंस्टेंट डेथ है, पैरालिसिस है, ये सारी चीजें है, कैंसर है, मैंने पहले भी लेटर दिखाया आपको, 85 करोड़ लोगों को कैंसर ग्रस्त करके मारना है 2025 तक। करो विरोध जियोमो का, 5G का, आंदोलन करो, लेटर लिखो।
नहीं तो मरो। और क्या कह सकते हैं हम? बजाओ थाली और ताली अगले लॉकडाउन को। मास्टर स्ट्रोक खेल दिया मोदी साहब ने, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, लॉकडाउन किया, लॉकडाउन किया। जो वायरस आइसोलेट ही नहीं कर पाए आपने पहला वायरस आइसोलेट नहीं कर पाए और सेकंड आ गया बोल रहे आप 2025 तक 85 करोड़ लोग कैंसरग्रस्त हो जाएंगे और कैलाशवासी हो जाएंगे, तो यहाँ के लोगों को यहाँ पे आने के लिए आसान होना चाहिए। इसलिए तो सीए, एनआरसी और एनपीआर आया है। इससे हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। जो अंधभक्त बोल रहे हैं सीए, एनआरसी, एनपीआर सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है, नहीं, ये हिंदुओं के लिए भी है। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा कि मैं 1971 के पहले मेरे पिताजी यहाँ जन्मे थे, तो मुझे भी डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा, भले मैं हिंदू हूँ। ये देखना है, जाके आसाम में देखिए 19 लाख लोगों को डाला गया डिटेंशन सेंटर में। 19 लाख, जिसमें ऐसे नहीं है कि कॉमन लोग हिंदू थे, उसमें पूर्व राष्ट्रपति के फैमिली भी है, जिसमें एडमिरल, मार्शल एडमिरल जो थे अपने मिलिट्री के एडमिरल, उनकी भी फैमिली है, पूर्व जजेस की फैमिली है।